नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के गरीबों के लिए बहुत खुशी की खबर आई है और वो ये है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं और वो भी फ्री में। जी हां, एक हाईटेक फ्लैट उनको बनाकर दिए गए हैं। इन फ्लैटों में बाकायदा टाइल लगी हुई है। इन फ्लैटों के अंदर रसोई जो बनी हुई है उसके अंदर जो स्लैब है वो बाकायदा उदयपुर के पत्थर की स्लैब लगी हुई है। और ये जो हाईटेक फ्लैट हैं ये गरीबों को एक स्कीम के तहत दिए गए हैं और वो जो स्कीम है यथास्थान स्लम पुनर्वास योजना, यानी जहां झुग्गी हुई बनी हुई है उसी स्थान पर फ्लैट तैयार किए गए और फिर अब उस फ्लैट में फर्स्ट फेज में आपको बता दें मोदी सरकार ने जो दिल्ली के अंदर 3024 गरीबों को फ्लैट दिए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। ये जो 3024 फ्लैट गरीबों को दिए गए हैं इसमें लगभग 245 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार ने किया है। इनकी चाबी सौंपने के समय विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जब ये गरीबों को चाबी सौंपी गई तो उनके चेहरे देखने लायक थे। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली देश की राजधानी है और 2 BHK फ्लैट जिस लोकेशन में कालका जी वहां जहां ये फ्लैट बने थे, अगर उसकी एक मार्केट रेट की बात करूं तो लगभग 50 लाख रुपए से ऊपर का ये फ्लैट बैठता है लोकेशन के हिसाब से। लेकिन गरीबों को वो मकान जब फ्री दिए गए, उनसे पत्रकारों ने जब गरीबों से बात की तो उनके चेहरे खिले हुए थे और वो ये कह रहे थे कि हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी अपने जीवन में फ्लैट में रह पाएंगे। आज हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, कम से कम उनको तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए नरक की जिंदगी छोड़कर एक फ्लैट की जिंदगी मिलने जा रही है जैसे दिल्ली में रईस लोग रहते आए थे। जब उनसे ये पूछा गया कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, देश की राजधानी है, तो सरकार ने आपके लिए क्या सोचा, वो कहते हैं केजरीवाल सरकार थी, वादे तो बहुत किए थे लेकिन नरक की जिंदगी जीने को वो मजबूर हुए क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है वो केवल विज्ञापनों में चल रही है। और इसी का जिक्र विज्ञान भवन के अंदर मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जितने विकास के काम कर रही है उसका कोई विज्ञापन नहीं देती है। जहां उन्होंने बगैर नाम लिए केजरीवाल सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि यदि कोई और सरकार होती तो इसके ऊपर विज्ञापन में करोड़ों रुपया खर्च कर देती, लेकिन हमने लगभग 350 करोड़ रुपए में गरीबों को आवास दिए। ये फ्री में मकान दिए गए और इन मकानों में नल से जल दिया गया, उज्ज्वला की गैस दी गई, यानी उनको चूल्हा नहीं जलाना है वो भी फ्री में दिया गया, पानी की सुविधा इनके अंदर है और तो और हमने बीमा योजना में लोगों को इलाज फ्री दिया। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात देखिए जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में किया, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले गरीब, अभी भी उन्होंने कहा कि लगभग यहां दिल्ली में 50,000 गरीब ऐसे हैं जिनका बैंक का खाता ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं 2014 में मोदी सरकार जब केंद्र में आई तो उन्होंने जब यह घोषणा की कि हम गरीबों के खाते में सीधी मदद पहुंचाएंगे और उन्होंने कहा कि आप जो है बैंक का खाता खोलिए, तो बैंक में नियम कायदे ऐसे हैं कि आप 10,000 रुपए मिनिमम यदि आपके हैं, तो आजकल नियम है, पहले 1,000 था कि साहब सेविंग अकाउंट आपका वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि आपको 10,000 रुपए उसमें छोड़ने हैं। गरीबों के लिए 1,000 भी मुश्किल है कि वो छोड़ पाएं। लेकिन मोदी सरकार आई तो उन्होंने योजना बनाई कि भाई गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री स्कीम में खाते खोले जाएं और वो जो जनधन खाता खोला जाएगा उसके तहत गरीब व्यक्ति वो खाते खोल सकता है और 50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन वो कर सकता है महीने में। अब इसके तहत गरीबों के खाते खुलवाए गए, सभी बैंकों को इसका आदेश दिया गया और डायरेक्ट बेनिफिट केंद्र सरकार उन खातों में गरीबों को दे रही है। चाहे वो कोई गैस की सब्सिडी हो वो खाते में सीधा जा रही है। अब जिसका खाता ही नहीं है उसको गैस की सब्सिडी कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई कि एक सिलेंडर है, यदि वो सिलेंडर आपको बाजार में 700 रुपए का मिल रहा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है आपको तो पे करना है 1100 रुपए, लगभग आजकल 1,000 से ऊपर मिल रहा है 1100 का। लेकिन जो उपभोक्ता है, गरीब आदमी है,
उसको वो 700 रुपए का पड़े, और ऊपर का जो बेनिफिट है जो पहले एजेंसियों के जरिए मिला करता था और जिसमें करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुआ करती थी, मोदी सरकार ने वो बंद कर दी। क्योंकि गैस एजेंसी वाले फर्जी खाता खोल लेते थे और फर्जी खाते से वो सिलेंडर चढ़ा दिया और उसकी सब्सिडी अपने पास रख ली। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 2014 के पहले का याद करिए कि आपके आसपास कोई गैस की एजेंसी हो, एजेंसी लेने के लिए इतनी मारामारी होती थी कि मंत्रियों की सोर्स, पैसा, रिश्वत सब कुछ लगाया जाता था किसी तरह गैस की एजेंसी मिल जाए। गैस की एजेंसी मिलना, पेट्रोल पंप मिलना, यह माना जाता था कि शान का प्रतीक है, आपकी अमीरी का द्योतक है। यह एक पहचान होती थी कि आप बहुत रिच हैं। कैसे भाई? गैस की एजेंसी में गैस बेचकर, सिलेंडर सप्लाई करके आपको जो कमीशन मिलता है वो इतना तो नहीं था कि आप करोड़पति बन जाएं। लेकिन हमने अपने जीवन काल में देखा है कि जिन लोगों के पास गैस की एजेंसी हुई या राशन की एजेंसी किसी को मिल गई, वो तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करके और थोड़े ही दिनों में हम देखते थे कि वो करोड़पति बन जाता था। कैसे भाई? क्योंकि वो गरीबों का हक मारकर, बाजार में बेचकर और पैसे अपनी जेब में रखता था। मोदी सरकार आई तो आज वन नेशन वन राशन, ये जो कार्ड की योजना है, ये लागू की और उसके कारण से आज बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर उन्हीं लोगों को राशन दिया जाता है जो उसके हकदार हैं। आप अगर किसी राशन की दुकान पे देखेंगे, मैंने तो देखा है कि वहां थंब इंप्रेशन लिया जाता है, मशीन में ऑनलाइन पंचिंग होती है, फ्रॉड होने का चांस ही नहीं है। और इसलिए मेरी जानकारी में 2 ऐसे डीलरों को तो मैं जानता हूं जो मेरे मित्र मंडली में थे। वो कह रहे साहब हमने तो एजेंसी ही छोड़ दी। क्यों? कहते हैं जी मारा मारी बहुत है, इतनी लाइन लगती है, महीने में 2 बार राशन बांटो और आजकल बचता कुछ है नहीं। मैंने कहा भाई बचता कैसे नहीं है? बोले साहब मोदी सरकार जब से आ गई, ये थंब इंप्रेशन लगता है, ऑनलाइन उसमें बायोमेट्रिक पहचान की जाती है। पहले तो घपला हो जाया करता था, 500 200 150 कार्ड हमारे पास पर्सनल होते थे जो हमने बनाए होते थे, बाजार में उस अनाज को बेच देते थे जो गल्ले का आता था, उसी से कमाई होती थी, अधिकारी भी खाएं हम भी खाएं। और आज की डेट में क्या हो गया है? कह रहे आज की डेट में ये हो गया है कि आम पब्लिक भी जागरूक है, सरकार विज्ञापन के जरिए, मैसेज के जरिए भेज देती है उनके पास कि राशन आ गया है, आप अपना राशन ले लीजिए, 5 किलो गेहूं मिलेगा, जो 3 किलो चावल मिलना है वो चावल का में है। अब आम आदमी को जानकारी है कि कंप्लेंट कहां करनी है और गुंजाइश नहीं है। इसी तरह गैस को लेकर के जिस तरह सब्सिडी की बात हुई, लेकिन दिल्ली के गरीबों के नसीब में ये नहीं है, क्योंकि दिल्ली की सरकार इन गरीबों की उपेक्षा करती रही। वोट लेकर सरकार तो बना ली, लेकिन गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको सब्सिडी का पैसा खाते में आना चाहिए, उनको अच्छे मकान में रहने का हक है, उनको मकान मिलने चाहिए, उनको भी जो बीमा योजना है उसके तहत स्वास्थ्य बीमा मिलना चाहिए, उनको भी फ्री में प्राइवेट हॉस्पिटल तक में जाकर ऑपरेशन कराने का हक मिलना चाहिए, उनको भी नल से स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। वो आरओ नहीं खरीद सकते, इसलिए उनको एक शुद्ध पानी मिलना चाहिए। इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को घेरते हुए वो चीजें गिनवाई कि दिल्ली में किस तरह का विकास किया। वहां उन्होंने गिनवाया कि जिस तरह से 2014 के पहले दिल्ली के अंदर लगभग 195 किलोमीटर मेट्रो थी, वो आज बढ़कर डबल यानी 400 किलोमीटर के करीब हो गई है। जिस तरह से द्वारका से लेकर और पेरिफेरल वे बनाया गया, एक्सप्रेस पेरिफेरल वे बना, दिल्ली के चारों तरफ जो बना है, आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक आता था उससे कितना प्रदूषण हो सकता था और होता था, हमने देखा। केंद्र सरकार ने इस बात को समझा कि दिल्ली के अंदर जिनको कोई काम नहीं है, मान लीजिए कोई चंडीगढ़ से चला है गाड़ी लेकर या ट्रक है या बस है और उसको जाना है मथुरा, उसको दिल्ली में कोई काम नहीं है, क्यों ना वो बाईपास से निकले? इसका किसी ने दिमाग नहीं लगाया। केंद्र सरकार आई, योजना बनाई तो एक एक्सप्रेस पेरिफेरल वे बनाया गया, जिसके कारण दिल्ली में जो हजारों ट्रक और बस एंट्री करते थे उनकी एंट्री रुकी। किसी को मेरठ जाना है तो वो दिल्ली से पहले ही एक्सप्रेस पेरिफेरल वे पे चढ़ेगा और दिल्ली होते हुए देहरादून हरिद्वार जा सकता है। किसी को जयपुर जाना है वो दिल्ली में बिना एंट्री किए सीधा जयपुर जा सकता है।
किसी को फरीदाबाद जाना है, एक्सप्रेस फेरीवेल से वो मथुरा, फरीदाबाद और आगरा जा सकता है। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से दिल्ली में एयर का क्वालिटी खराब होती जा रही है, और एयर क्वालिटी का आज हालत ये है कि वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के ऊपर जा चुका है। केजरीवाल की सरकार कह रही थी कि दीपावली पे पटाखे फूटते हैं, उससे प्रदूषण होता है। केजरीवाल सरकार तो पिछली बार कह रही थी कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, इसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। लेकिन आज पंजाब में आम आदमी की सरकार है, आज पटाखे भी नहीं फोड़े गए और फिर भी एयर क्वालिटी इतनी खराब कि वो जानलेवा साबित हो चुकी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार को नोटिस मिला है, लेकिन जवाब आप जानते हैं, ये दोष केजरीवाल जी हमेशा दूसरों पर डालते हैं। लेकिन हालत ये है, सोचिए यदि ये एक्सप्रेस पेरिफेरल वे ना बनते, यदि मेट्रो का विस्तार ना हुआ होता, यदि जितने ये कॉरिडोर और जितनी आप देखेंगे कनॉट प्लेस से लेके और सीधा वो काले खां तक और किस तरह की रोड बनाई गई हैं, अंडरब्रिज बनाए गए हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बने हैं, तो क्या दिल्ली में आप जिंदा रह सकते थे? निश्चित रूप से नहीं। और इसी का जिक्र मोदी जी ने किया है। लेकिन केजरीवाल जी से जवाब मांगा जा रहा है कि विज्ञापन जीवी आप सरकार चलाने वाले लोग इस पर कब जवाब देंगे कि आपने करोड़ों रुपए के विज्ञापन तो दिए, लेकिन जनता की गरीबी दूर करने के लिए, गरीबों के अधिकारों को देने के लिए, उनकी सुविधाओं को देने के लिए कोई काम नहीं किया। बहरहाल मोदी जी के बिना नाम लिए केजरीवाल को घेरने पर चर्चा शुरू हो गई है और दिल्ली के गरीबों में जिस तरह की खुशी की लहर हुई है, उनको सबको कह दिया गया है कि एक भी, मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि एक भी दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ी नहीं रहेगी। जितने भी लोग झुग्गियों में रहते हैं वो पक्के मकान में रहें, उसके लिए केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। इसका इफेक्ट आने वाले एमसीडी चुनाव पे 101% पड़ेगा और वही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश भी है कि किस तरह से एमसीडी में वो फिर से एक बार सरकार बनाने में कामयाब रहे। वंदे मातरम।